कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन आपकी एंट्री टाइमिंग सही होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री टाइमिंग सही है तो आप अधिकतर बार प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन हम कैसे समझें कि किस स्टॉक में हमें कब एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें उस स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए? आज हम लोग इसी पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग यह समझते हैं कि एक ट्रेडर के लिए एंट्री टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं आप किसी पैटर्न के अनुसार अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वह पैटर्न अगर किसी डिमांड या सप्लाई जोन पर क्रिएट नहीं हुआ है तो मैक्सिमम चांस है कि वह पैटर्न फेल हो जाएगा और आपका एसएल हिट होने का चांस बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यह हमारा एक डिमांड जोन है। प्राइस जब डाउन आती है तो डिमांड जोन में पहुंचने से पहले ऐसा कुछ डबल बॉटम का पैटर्न बनाती है। आप इस पैटर्न के ब्रेकआउट पर अपनी एंट्री और पैटर्न के नीचे अपना एसएल रखते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस अभी भी हमारे डिमांड जोन को हिट नहीं हुई है, तो अधिकतर चांस यह है कि यह पैटर्न आपको ट्रैप करने के लिए बना हो, क्योंकि अधिकतर चांस है कि प्राइस डिमांड जोन तक आए फिर रिटर्न करे। इसलिए कोई भी पैटर्न या इंडिकेटर हमें डिमांड या सप्लाई जोन पर ही देखना चाहिए और यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर लॉस करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि पैटर्न सही जगह पर नहीं बना है या फिर यह एक फॉल्स ब्रेकआउट था। इन सबका कारण कहीं ना कहीं हमारे डिमांड और सप्लाई जोन ही होते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि फॉल्स ब्रेकआउट तो मार्केट में होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं प्राइस इस एरिया में बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करती रही है। अब अचानक किसी दिन नीचे की ओर प्राइस ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ जरा सोचिए यह फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल। इस चीज को समझते हैं। अगर प्राइस बिना किसी डिमांड जोन में आए कंसोलिडेट कर रही है तो मैक्सिमम चांस है कि प्राइस नीचे आए और किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट करे और फिर रिटर्न हो, और आपको लगेगा कि यह एक फॉल्स ब्रेकआउट था। और अगर प्राइस किसी डिमांड जोन को हिट करने के बाद कंसोलिडेट हो रही है तो मैक्सिमम चांस है कि यह ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट हो, और इसीलिए जब प्राइस किसी डिमांड जोन से हिट होने के बाद कंसोलिडेट करती है तो हमें बहुत सारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक इसी प्रकार सप्लाई जोन के केस में भी होता है। अब आपको समझ में आता होगा कि पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होते हैं और डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए अब जानते हैं किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन पर हम अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन की जब हम मार्किंग करते हैं तो हम लोग दो लाइन पाते हैं, एक प्रॉक्सिमल लाइन और दूसरा डिजिटल लाइन। हम लोग यहाँ एक डिमांड जोन की मार्किंग से समझते हैं। यह हमारा एक डिमांड जोन है। अगर हम लोग इसकी मार्किंग करें तो हमें यहाँ एक ऊपर लाइन मिलेगी और दूसरी लाइन हमें नीचे मिलेगी। हम लोग ऊपर वाली लाइन को प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे और नीचे वाली लाइन को डिजिटल लाइन। इसी प्रकार सप्लाई जोन में भी होता है। मान लेते हैं यह हमारा एक सप्लाई जोन है। जब हम लोग इस सप्लाई जोन की मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ भी दो लाइनें मिलेंगी, एक ऊपर एक नीचे। सप्लाई जोन में नीचे वाली लाइन को प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे और ऊपर वाले लाइन को डिजिटल लाइन। यहाँ ध्यान दें कि अगर आपको प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन में कभी कंफ्यूजन हो या कभी भूल जाए कि डिमांड या सप्लाई के केस में कौन सा डिजिटल और कौन सा प्रॉक्सिमल लाइन था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। डिमांड जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस के नीचे ही बनेगा और सप्लाई जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही बनेगा। इसलिए डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर होती है और डिजिटल लाइन नीचे होती है, और सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन नीचे होती है और डिजिटल लाइन ऊपर होती है। अगर फिर भी आपको कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखें कि करंट मार्केट प्राइस के पास वाले लाइन को प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे और दूर वाले लाइन को डिजिटल लाइन कहेंगे। यह डिमांड और सप्लाई दोनों के केस में होगा। पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से दूर, डी से डिजिटल। अब हम लोग एंट्री को समझते हैं कि हम किसी डिमांड या सप्लाई जोन पर अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग डिमांड जोन के केस में अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर रखते हैं और स्टॉप लॉस को हम लोग डिजिटल लाइन से थोड़ा नीचे रखते हैं। वहीं सप्लाई जोन के केस में हम लोग अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा नीचे रखते हैं और अपने स्टॉप लॉस को डिजिटल लाइन से थोड़ा ऊपर रखते हैं। यहाँ सवाल यह आता है कि हम लोग अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर या नीचे क्यों रखते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन पर ही क्यों नहीं रखते? इसका कारण ध्यान से समझिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं और पिछले कई वीडियोस में हम लोग इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमल लाइन पर ही होते हैं। अगर हम लोग अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन पर रखेंगे तो हो सकता है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट करके प्राइस ऊपर या नीचे चली जाए। इसलिए हम लोग अपनी एंट्री को प्रॉक्सिमल लाइन से डिमांड जोन के केस में थोड़ा ऊपर और सप्लाई जोन के केस में थोड़ा नीचे रखते हैं ताकि हमारी एंट्री मिस ना हो। अब बात करते हैं कि हम लोग अपने एसएल को डिजिटल लाइन पर न रखकर थोड़ा ऊपर या नीचे क्यों रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये पूरी की पूरी मूव कहीं ना कहीं हमारी डिजिटल लाइन से ही स्टार्ट हुई थी। तो हमारे इस डिजिटल लाइन में कितनी पावर होगी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो हो सकता है कि जब प्राइस हमारे डिमांड या सप्लाई जोन में डीप तक आए तो डिजिटल लाइन को हिट करके वापस रिटर्न हो जाए। अगर हम लोग अपने एसएल को डिजिटल लाइन पर रखेंगे तो हो सकता है कि प्राइस हमारा एसएल होने के बाद रिटर्न हो। इसलिए हम लोग सेफ रहने के लिए अपने एसएल को डिजिटल लाइन से डिमांड जोन के केस में थोड़ा नीचे और सप्लाई जोन के केस में थोड़ा ऊपर रखते हैं। अगर आप डिमांड जोन किसे कहते हैं, सप्लाई जोन किसे कहते हैं, इसमें कंफ्यूज हैं तो आप डिमांड और सप्लाई जोन वाले हमारे वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपके मन में डाउट है कि किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन पर हम प्रॉपर ट्रेड कैसे लें तो एंट्री ऑन डिमांड जोन वाला वीडियो देखें, आपके बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह सीखे कि किसी भी डिमांड और सप्लाई जोन में हम अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, क्योंकि हम लोग डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। इसलिए किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन पर एंट्री और एसएल प्लान करने के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।